पढ़ने से बोला, मैं आशा पारिक पढ़ना चाहती तो कहने लगा कि वो भी पढ़ जाए। तो क्या मैं आशा पारिक जैसी दिख सकती हूँ? हाँ दिख सकती है, पर परमानेंट नहीं, प्रोस्थेटिक मेकअप की सहायता से। मुझे तो पता ही ना इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर किसी का हमें चेहरा बदलना है तो सबसे पहले उसके चेहरे का कंप्यूटर की सहायता से उसकी मेजरमेंट लेनी है। अच्छा। उसके बाद एक स्पेशल रबर से उसका मास्क बनाना है, फिर उस मास्क को एक स्पेशल ग्लू की सहायता से उसके चेहरे पे चिपकाना है। और ये काम तो इतनी सफाई के साथ होता है कि उस मास्क के साथ आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आप आशा पारिक नहीं हो। मैं क्या सोच रही थी, अगर कभी भी मेरा मन करे ना कि मैं बैंक में डाका डालने जाऊं, तो मैं बैंक में डाका डालने जा सकती। और मेरा कोई दुश्मन है ना, उसका मुखौटा बनवा लूंगी मैं मोंटू से, और मुखौटा लगा के ना बैंक में जाके डाका डाल लूंगी, ना सारे जेवर पैसे लूट लाऊंगी। और सजा किसको मिलेगी? मुझेड़ा जिसका मुखौटा मैंने लगाया ना उसे। दुश्मन से बदला भी ले लूंगी, ना सारे पैसे भी मेरे हो जाएंगे, ना देता नहीं। मन्ने तो समझ में ना आ रहा कि सत्यम और माँ को मन्ने ऐसे फंसा के क्या मिलेगा। मुखी जी, आपको याद है आपने माँ को हवेली से बाहर निकाला था? मन हो इस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, तो शायद वो उसी दिन का बदला लेना चाहती है हम दोनों से। ना भाभी, जो भी हो जाए, माँ कभी भी अपनी खुद की बेटी की ऐसे जान न ले सकती। हाँ, लेकिन वो कमीना सत्यम जरूर ले सकता है। पता नहीं उसकी मेरी बहन के साथ क्या दुश्मनी है। तुम्हारे को फोन करना ही नहीं चाहिए था। आपने हवेली में फोन किया था? और आप लोगों की हवेली में से कोई जबरदस्ती रेणु का सौदा करना चाहता था। मुखी जी, हम जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। पैसों के लिए। आपको याद है उस दिन कोटे से वो हीरा बाई आई थी, उसने कहा था कि हमारे ही घर से कोई आदमी है जिसने रेणु दीदी का सौदा किया था उनसे। और उस दिन जब हीरा बाई आई थी तो हमने खुद सत्यम को देखा था कि वो बहुत घबरा गया था, डर गया था, जैसे कोई उसकी पोल खोल देगा, कोई उसके बारे में सच बता देगा। इसका मतलब है कि सत्यम ने ही रेणु दीदी का सौदा किया था हीरा बाई से। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा ना। जैसे उसने मेरी बहन को मारा ना, मन करता है कि अब भी जाके उस कमीने की जान ले लूं। संभालिए अपने आप को। आपने ही हमें कहा था ना कि बड़े फैसले जल्दबाजी में जज्बाती होके नहीं लेने चाहिए, तो आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कहीं हम किसी और मुसीबत में ना फंस जाए। मुखी जी, सत्यम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, कानून से भी और भगवान से भी। अब हमें उसे इतना डराना होगा कि वो अपना सच खुद उगले, पर उसके लिए सबसे पहले हमें उसे अकेला करना होगा। क्या गांव में स्कूल बाबा के नाम पर? ये तो बहुत ही सम्मान की बात है। जी जी, हम सब आएंगे, उद्घाटन पर हम सब आएंगे। जी जी, नमस्ते। क्या हुआ? इतनी खुशी खुशी कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे आपको पता है, मेरे गांव में बाबा के नाम पर एक नया स्कूल बनने वाला है। अरे वाह। हाँ, और कल उद्घाटन के मौके पर पूरे गांव वालों के सामने बाबा को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें हार पहनाकर। जी, मैं सोच रही थी हमें भी वहाँ पे चलना चाहिए। ऐसे मौके पर उनकी बेटी और उनका दामाद उनके साथ खड़े रहेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, है ना? बिल्कुल चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए। ऐसे मौके पे तो हमें जाना ही चाहिए। यहाँ से 12 घंटे का ही तो रास्ता है, अभी निकलेंगे तो कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। हाँ। चलो। एक मिनट। क्या? सत्यम को ऐसी हालत में छोड़कर जाना ठीक होगा? अरे आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, इतना बड़ा मौका है, आप लोगों का जाना तो बनता ही है। आप लोग जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। सत्यम, वो तुम्हारा भी तो गाँव है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। इसी बहाने तुम भी अपने माँ बाबू जी से मिल सकोगे। क्योंकि जी वही हिम्मत नहीं है माँ बाबा का सामना कर पाने की, और ना ही मन है कोई खुशी के मौके में जाने का। अब पर आप लोग जाइए, मैं यहाँ पे अपना ख्याल रखूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें हमारी खुशी की कितनी परवाह है। थैंक यू। तुम ध्यान रखोगे अपना? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। चलो। आज तो इन अंगूरों की मिठास भी बढ़ गई है। अगले 2 दिन इस हवेली का मालिक सत्यम।
फाइनली छुटकारा मिला इनसे। 2 दिन के लिए ही सही, खास कर उस अंजलि से। उसकी तो जब जब शक्ल देखता हूँ ना, मुझे उस रात की गलती याद आ जाती है, जिसका अंजाम अभी तक वो अपने पेट में लेके घूम रही है बेवकूफ। मेरा कनाडा में एडमिशन कंफर्म हो गया। मेरा कनाडा में एडमिशन कंफर्म हो गया है। मेरा एडमिशन कनाडा। बस अब जल्द से जल्द 50 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए ना, सीधा कनाडा। कनाडा, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, यस। अंजना, अंजना, इधर आओ। ये क्या है? हैं? ये मंत्री जी की फाइल तुमने बाहर क्यों रखी? अगर किसी को पता चल गया कि हमने उनके विरोधी नेता का फेस मास्क उनके लिए बनाया था, तो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूं मैं। जानते हो तुम? ये बात तुम कान खोलकर सुन लो। तुम्हें काम करने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने के लिए इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है। और ये मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा काम किसी सीक्रेट मिशन की तरह है, जिसकी किसी को कानों कान तक खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगे। ठीक है, जाओ ये फाइल जाकर जला दो। और अगर किसी क्लाइंट की डिटेल्स चाहिए तो उसकी फाइल डेस्कटॉप में रखिए, केसेस के नाम से। ओके ओके, जल्दी जाओ। अच्छा, ये कब तक साफ हो जाएगा? तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी करो। हेलो, हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जल्दी से काम करो तुम। यानी कि मेरा शक सही था। माँ और सत्यम ने मेरा मुखौटा यहाँ तक बनवाया था, और बिना सबूत के मैं यूँ कैसे साबित कर पाऊंगा? एक बार कनाडा चला जाऊं तो रोज सजेंगी दावतें, रोज होंगी महफिलें। I'm so proud of you, Satyam. Cheers to me and myself. वो कनाडा पहुंच गया ना, तो फिर ये देसी दारू पीना तो बहुत दूर की बात है, तो छूना भी पसंद नहीं करूंगा मैं। फिर होगी कनाडा की इंग्लिश वाइन, बियर, स्कॉच और हसीन वादियां। ये बोतल को अपने आप पाँव लग गए क्या? अब उड़ के दिखाएगी क्या? हाँ? उड़। कुछ नहीं है यार, वहम है, सब वहम है। वो आ गई, वो आ गई। क्यों कर रही हो मेरे साथ ये? क्यों? अरे गलती हो गई, मैं मानता हूँ गलती हो गई मुझसे। मैं क्या करूं? मुझसे बदला लेने आई हो क्या? मैं क्या करूं? अरे मैंने माफी मांगी तो है, मैं तो मरना भी चाह रहा था, तुम्हारे भाई जी ने मुझे बचा लिया। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? बस करो, मारना चाहती हो? क्या चाहती हो? हाँ, क्या करूं? तुम्हारी आत्मा ना भटके, क्या करूं? पूजा हवन क्या करूं मैं? मुझे बताओ ना, जिसमें तुम्हें शांति मिलेगी वो करूंगा। एक काम करता हूं,
कोई तो इलाज होगा ना। अरे कोई तो इलाज होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी छत पे जाता हूँ, मुझे धक्का दे दो, मार दो मुझे। पर रोज रोज की तरह मारना बंद करो मुझे। एक बारी में मार के खत्म करो। मुझे माफ कर दो, गलती मानता हूँ मैं अपनी। लगता है ये बेहोश हो गए, हमें बाद में वापस आना चाहिए। पेशेंट की रिपोर्ट टेबल पे देना और समय समय पर सबकी बीपी और ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना। समझ रही हो ना? यस सर। ओके। ओ हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे मुखी जी आप यहाँ? वही मुखी जी, इसका चेहरे का मुखौटा बनाकर तन्ने सत्यम को दे दिया। पर पता है डॉक्टर के बच्चे, पता है उसने उस मुखौटे का क्या किया? मेरी बहन रेणु की हत्या कर दी और सारा इल्जाम मेरे सर पर मर दिया। और यो सब कमीने तेरी वजह से हुआ है। तू यो सब ना करता तो आज कानून और रेवाड़ी वालों की नजरों में मैं हत्यारा ना होता। क्या किया ऐसा तुमने? नहीं मुखी जी वो सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। जरा वो तो आपकी माँ प्रकाशी देवी जी ने हमें करने के लिए कहा था। प्रकाशी ने? और तन्ने कर दिया? खड़ा हो। तन्ने कर दिया? हाँ खड़ा हो ना, खड़ा। भगवान के बाद लोग डॉक्टर को पूछते हैं क्योंकि डॉक्टर लोगों की जान बचाता है। और तेरे जैसा कमीना डॉक्टर लोगों की जिंदगी खराब करता है। देख तो मैं आखिरी मौका दे रहा हूं। मैं अदालत में चलकर सब कुछ सच सच बता दे। तेरे मुंह तक सच उगलवाने के मेरे पास 1000 तरीके हैं। आजा मेरे साथ, चल आजा। माँ जी आप मुझे 50 लाख दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकलूं। आना क्या हो गया? इतना उतावला क्यों हो रहा है? कहाँ जाना है तुझे? हैं? न दे दूंगी, आराम से बात कर। वो मेरी जान को खतरा है। मैं भागने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए उतावला हो रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगी वो। मुझे आप दे दीजिए पैसे, मैं निकलूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है ना, क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ ना आ रहा। एक काम कर, वो संदूक पड़ा है ना, वो लेकर आ। अरे रखना। थैंक यू सो मच। मुझे पता था आप मेरी मजबूरी समझोगे। थैंक यू सो मच। अरे ना खोल के देख ले। माँ जी ये संदूक तो खाली है। हाँ तो आप पैसे रखना भूल गई होंगी। लाइए मैं रख देता हूँ। इतनी कच्ची ना हूं मैं, बिना काम के तुझे 50 लाख रुपया ऐसे ही दे दूंगी। याद है ना क्या कहा था मैंने तुझे? मूर्ति को मारना है जान से।
और ये संदूक तुझे इसलिए दे रही हूँ कि इसमें मुझे मूलकी का कटा हुआ सर चाहिए। ना तो कटा हुआ सर लेके आ जा इसमें, इस हाथ तू ये कटा हुआ सर मुझे देगा, ना दूसरे हाथ से मैं तुझे 50 लाख रुपया दे दूंगी। ना काम है ना मैं झूठ ना बोलती। जा फटाफट इसे ले जा और इसमें उसका सिर काट कर लेकर आ और 50 लाख रुपए ले जा। ठीक है, ठीक है माँ जी, आपको उसका कटा हुआ सर चाहिए ना? आपका दामाद आपको वादा करता है उसका कटा हुआ सर इस संदूक में लेकर आएगा। आप बस 50 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, मैं उसकी मौत का इंतजाम करता हूँ। 50 लाख रुपए हैं मेरे पास, तू इस संदूक में उसका कटा सर लेकर आ। अरे लेके जाना, जा लेकर आ। कटा हुआ सर लेकर आएगा। किसी वक्त वो घटिया इंसान आता ही होगा, अगर कुछ भी करके आज उससे मुझे सच उगलवाना है। सासू माँ ने जो काम कहा है वो आसान नहीं है, तो मेरे लिए मुश्किल भी कुछ नहीं है। पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, खून भी। कौन है वहां? कौन है? लगता है वो फिर आ गई। कौन है? सत्यम जी, कितनी खुश थी मैं उस दिन, लेकिन आपने भाई जी का मुखौटा पहनकर मेरी हत्या कर दी, छत से धक्का मारा। आखिर क्यों किया आपने सत्यम जी मेरे साथ ऐसा? आज जैसे हमने और खरगोश ने आपको मिलकर पुलिस की आवाज में डराया था ना मुखी जी, वैसे ही अब हम रेणु दीदी की आवाज में उस सत्यम को डराएंगे। अब तो उसे अपना गुनाह कबूल करवा के ही रहेंगे हम। बावरी चाय बन गई? हाँ। क्यों किया आपने? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों किया आपने सत्यम जी मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों किया आपने सत्यम जी मेरे साथ ऐसा? सत्यम जी बताइए। 50 बार बोल चुका हूँ, मैंने सब पैसों के लिए किया। मुझे कनाडा जाना था, सिर्फ इसलिए किया मैंने। वो दुबई वाले शेख के साथ सौदा भी सिर्फ इसलिए किया था। तुम उस दिन चुपचाप चली जाती तो ऐसे आत्मा बन के भटक नहीं रही होती यहाँ पर। अच्छी खासी रानी की जिंदगी जी रही होती और मैं अपने कनाडा में सपने साकार कर रहा होता। आखिर कैसे वापस चली जाती मैं उस दलदल में? मैं आपसे प्यार करती थी। अरे नहीं किया मैंने प्यार, कोई प्यार नहीं किया मैंने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, सिर्फ पैसों के लिए। दुबई वाले शेख से सौदा भी सिर्फ पैसों के लिए किया था मैंने। पर सिर्फ मुझे क्यों परेशान कर रही है? जाके अपनी माँ को परेशान करना, वो भी तो दोषी है इस पे। उसी के कहने पे मैंने सब कुछ किया है। उसी ने मुझे डॉक्टर से मिलकर मुखौटा बनाने के लिए कहा। उसी ने मुझे मुखी जी का मुखौटा बनाकर सब करवाया है। अरे बहुत चालाक औरत है वो, उसको जाके परेशान मत बोलिए सत्यम जी। ने आपको बचाने के लिए मेरी माँ को दोषी मत ठहराइए। माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती है। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। नहीं, मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, गलती हो गई मुझसे। मैं सच बताता हूँ। वो स्कूल में अपहरण करने का और मानस को किडनैप करने का आइडिया तुम्हारी माँ का ही था। उन्होंने मुझे बोला था इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, दुबई वाले सौदे में वो मैंने खुद से मुखी जी का मुखौटा पहना था ताकि सारा इल्जाम मुखी जी पर आ जाए और मैं बच जाऊं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ रेनू, प्लीज। रेनू, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया है,
तुम्हारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है मैंने। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना रेनू, प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, मैं क्या करूं मैं अभी। नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको।